हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यूनिक टॉपर्स पे। डियर, हम लोग टेंस की सीरीज़ में आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले कि मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि और भी जो बची हुई टेंस की सीरीज़ है वो आप तक पहुँचे। ठीक है। और भी अदर वीडियोज़ देखने के लिए, अगर आप स्पोकन इंग्लिश के अदर वीडियोज़ देखना चाहते हैं या अगर हमारे कंप्यूटर के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, अगर आप एकेडमिक के वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको हमने सारे लिंक दे रखा है। ठीक है। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। डियर, बता दूं मैं, जब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ना, तो यहाँ पे याद रखना जो हमारा मेन वर्ब होता है उसके साथ क्या होता है, उसके लास्ट में होता है रहा है, रही है, रहे हैं अथवा रहा हूँ। ध्यान से समझना। अगर हम लोग बात करें, जब हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करी थी ना, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर था हमारे सामने। वहाँ पे भी क्या था, हमारे सामने कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर था जहाँ पे था मोहन खेल रहा है, सोहन जा रहा है। बट उसमें और उसमें अंतर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि समय के साथ से का प्रयोग करते हैं। याद रखना, ध्यान से समझना। क्यों क्यों यहाँ पे क्या होता है, काम पहले से हो रहा है और हमको ये भी बताना होता है कि ये काम कब से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, समय के साथ से का प्रयोग करते हैं। और से के लिए दो वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो यूज़ करते हैं सिंस, दूसरा यूज़ करते हैं फॉर। इसमें दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों का अंतर हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ एग्जांपल्स बता दूं। जैसे सीता 4 घंटे से घूम रही है। सीता 4 घंटे से घूम रही है। समझने की कोशिश करना। सीता ये काम करने पहले से कर रही है, जो घूमने का काम है वो पहले से कर रही है, और अभी भी ये काम का और चल रहा है। मीन्स अभी भी ये काम क्या है, मोशन में है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारा एक्शन पहले से स्टार्ट हुआ है और अभी भी क्या हो रहा है, हमारा एक्शन कह सकते हैं कि मोशन में है। मीन्स अभी भी वो एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम शाम से पढ़ रहा है। अब देखिए, राम क्या, वो कब से पढ़ रहा है भाई, शाम से पढ़ रहा है। कब तक पढ़ेगा ये पता नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल पता है कि वो कब से पढ़ रहा है, शाम से पढ़ रहा है। तो डियर, एक बात बता दूं मैं आपको, सिंस जो होता है उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं और फार को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है हम लोग यहाँ पे एकदम फिक्स टाइम की बात करेंगे। फिक्स, जैसे मैं बोलूँ आपसे मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब क्या होता है कि 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 सप्ताह से, 2 साल से। तो जहाँ पे हम लोग क्या बताते हैं, एकदम एग्जैक्टली टाइम बताते हैं, वहां पे हम लोग सिंस का यूज करते हैं। और जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि राउंड अप बताते हैं, जहां पे हम लोग बताते हैं कि किस टाइम का अमाउंट बताते हैं, वहां पे हम लोग फॉर का प्रयोग। जैसे हम लोग देखते हैं सिंस का यूज कहां कहां पे करते हैं। पहला यूज करते हैं सिंस 4 AM। देखिए, मैं आपको एग्जैक्टली टाइम बता रहा हूँ कब से, सिंस 4 AM। ऐसे ही कहते हैं क्या, सिंस 4 PM, सिंस 4 o'clock। साथ में अगर हम लोग किसी एग्जैक्ट ईयर की बात करेंगे, सिंस 1999, सिंस 2007, सिंस 2012। इन द सेम वे हम लोग क्या कहते हैं, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। सिंस कोई भी वीक का दिन होता है, कोई भी महीने का दिन होता है, कोई भी, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। एक मैंने लिखना भूल गया, आप लिख सकते हैं आप सिंस मंथ। जैसे जितने भी मंथ के नाम होते हैं, आप सारे मंथ के नाम भी क्या कर सकते हो कि सिंस का प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं एस्टरडे की, जब हम लोग बात करते हैं बिफोर डे की, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, द डे बिफोर एस्टरडे, या कह सकते हैं कि टुमारो की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं अपने टाइम की, जैसे मैं बोलूँ आपसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ ना, सिंस दैट डे, उस दिन से, सिंस माई डैड हैज़ बॉर्न, जब से मेरे पिताजी पैदा हुए। मतलब जब हम लोग ये कहते हैं ना, कोई एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं कि ये काम तब से हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। बाकी फॉर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं जब वहाँ पे बताना होता है, कोई एक टाइम बताना होता है। कह सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपसे कि मैं कितने बजे से पढ़ रहा हूँ, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इन द सेम वे इसका यूज कहाँ पे होता है, जब हम लोग कहते हैं फॉर 2 सेकंड, फॉर 2 मिनट, ठीक है, फॉर 2 आवर, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं फॉर 2 डे, 2 वीक, 2 मंथ। देख पा रहे हैं, 2 ईयर। मतलब कहने का मेरे ये है ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक टाइम तो बता रहे हैं बट ये नहीं बता रहे ये काम कब से शुरू हुआ था। ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग ये नहीं बताते फॉर लॉन्ग टाइम, देख रहे हैं, फॉर अ वाइल। ठीक है। यहाँ पे इन सब पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग कर, फॉर मैनी डेज, मैनी और मैनी मंथ। मतलब मैं तो ये तो कह रहा हूँ कि आई एम स्टडिंग फॉर मैनी मंथ, मैं काफ़ी दिनों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूँ मैं कब से पढ़ रहा हूँ। तो जहाँ पे हम लोग ये नहीं बताते हैं कि ये काम कब से एग्जैक्ट टाइम स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव बताया
बताया था मैंने आपको कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जहाँ पे ना ही कोई नेगेटिव वर्ड होता है और ना ही इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, वो होता है हमारा एफर्मेटिव का केस। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, सिंस या फॉर प्लस टाइम लगाते हैं। याद रखना, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाते हैं। अगर टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड होता है, टाइम ऑफ पीरियड, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिंस और फॉर लगाते हैं। फिर हम लोग टाइम ड्यूरेशन को मेंशन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं, हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या प्लरल है तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ये बात तो ध्यान समझिएगा, अगर सिंगुलर है तो हैज़ बीन का और प्लरल है तो हैव बीन का। जैसे मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए लिखा है, रोहित खा रहा है, रोहित खा रहा है। अब इस बात ध्यान समझना कि यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूँ कि रोहित क्या कर रहा है, खा रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस वर्ब के साथ हमने आईएनजी का फॉर्म का यूज़ किया है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बताऊँ ना कि रोहित कब से खा रहा है, मीन्स जैसे ही मैंने इसमें टाइम मेंशन कर दिया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रोहित हैज़ बीन ईटिंग फॉर 4 आवर। ध्यान से समझिए, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रोहित हैज़ बीन ईटिंग फॉर 4 आवर। मैंने क्या बताया कि रोहित 4 घंटे से खा रहा है। मीन्स रोहित खा रहा है फिर भी ठीक है, लेकिन रोहित कब से खा रहा है, पिछले 4 घंटे से खा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैं शाम से जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग सिंस इवनिंग। मैं कब से जा रहा हूँ भाई, मैं शाम से जा रहा हूँ, मैं शाम से जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आई के साथ देखिए हैव का यूज़ किया, क्योंकि आई क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि आई क्या होता है, प्लरल सब्जेक्ट में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए हाई के साथ हैव का प्रयोग किया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने है, राम सुबह से घूम रहा है, राम सुबह से घूम रहा है। अब यहाँ पे इस बात थोड़ा समझिएगा कि जो घूमने का काम है वो कब से हो रहा है, घूमने का काम क्या है, सुबह से हो रहा है। तो राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस, अब देखिए सुबह से है, शाम से बताया था मैंने आपसे, सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। जबकि अगर ये रहता कि राम 5 घंटे से घूम रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 4 आवर। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं, या तो हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये तो हमारा पिछली कहानी। जैसे मैं एग्जांपल देखता हूँ, राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 4 आवर्स। राम 4 घंटे से नहीं घूम रहा है। मीन्स राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग, राम चूंकि अकेले हैं तो यहाँ पर क्या किया, राम के साथ हैज़ का प्रयोग किया, नॉट का प्रयोग किया, बीन वॉकिंग फॉर 4 आवर। मतलब क्या कर सकता है, वो नहीं घूम सकता। क्यों नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ना, तो वो नहीं घूम सकता। जमुना दास शाम से नहीं खेल रहा है, जमुना दास हैव नॉट बीन प्लेइंग, सॉरी जमुना दास के क्या आएगा साथ, यहाँ पे हैज़ आएगा, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जमुना दास हैज़ नॉट बीन, चूंकि क्या हो रहा है, जमुना दास क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, याद रखना इस बात को। जमुना दास क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट तो मैंने आपसे क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, हैज़ का प्रयोग होता है। बात समझ में आई। सिंस आफ्टरनून, वो आफ्टरनून से नहीं खेल रहा। ऐसे हम लोग अगर बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो यहाँ पे क्या होता है, WH वर्ड होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, बीन नॉट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट होता है। बात समझिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, वेयर हैज़ चौधरी बीन वॉकिंग फॉर 5 आवर। चौधरी 5 घंटे से कहाँ घूम रहा है, वो कह सकते हैं, हमने क्या लिखा बोला आपसे, वेयर हैज़ चौधरी बीन वॉकिंग फॉर 5 आवर। इन द सेम वे अगला एग्जांपल हमारा है, वो कब से खेल रही है। सिंस व्हेन हैज़ ही बीन प्लेइंग, वो कब से खेल रही है। तो अब देखिए, जब मैं बता रहा हूँ, जब मैं टाइम को पहले यूज़ करता हूँ, जब मैं सीधे क्या बोल रहा हूँ कि वो कब से खेल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग सिंस व्हेन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारा वही सेंटेंस है कि जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा कि चौधरी 5 घंटे से कहाँ घूम रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट लगाते हैं, मतलब WH वर्ड प्लस हैव प्लस वर्ब की ING फॉर्म, और प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आई होप आपकी ये बात समझ में आ गई। तो डियर मैं बता रहा हूँ आपको, हमने प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर रखा है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इसे वीडियो को देख रहे हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और अपने सभी क्लासमेट, सभी फ्रेंडों तक पहुँचाना है, अधिक से अधिक फ्रेंडों तक इस वीडियो को पहुँचाना है, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए हम अब क्या करें, हमारे वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।